हमने ना तो उनको राम मंदिर में जाने से रोका, ना हमने संकल्प यात्रा में जाने से रोका, ना हमने जनता की सेवा करने से रोका। अब वो करना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें? अगर मान लो हमारे से भी आगे जाके जय श्री राम बोलने लगे, हम रोक देंगे उन्हें? अगर वो हमारे से भी आगे जाके कहेंगे हम तो वहाँ पोछा मारेंगे मंदिर में, हम सफाई कराएंगे, पानी देंगे, तो कौन रोक देंगे हम उन्हें? हम तो रोक सकते हैं उन्हें। अगर वो लोगों की समस्या सुनने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे, चलो हम आपके साथ चलेंगे, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, चलो हम आपकी मदद करें, हम रोक देंगे उन्हें? पर लेकिन करना नहीं चाहते। अगर हम जाके बीच में जनता के बीच में कोई काम करने लग रहे तो उस पर एतराज करते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे? क्योंकि उनकी आदत नहीं है ना, उन्हें पूरे जीवन में किया नहीं। वो तो हर आदमी को चीज तब देते थे जब आदमी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था और भिखारी की तरह मांगता था, प्लीज मुझे मेरा BPL कार्ड बनवा दो, आप मेरी पेंशन लगवा दो चौधरी साहब, आप मेरा ये काम कर दो, तब वो देते थे। आज क्या है कि आज किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर उसकी पेंशन लगनी तो उसकी पेंशन अपने आप लगेगी, किसी के पास जाने की। उसका BPL कार्ड बनना तो घर बन के जाएगा, उसका आयुष्मान कार्ड बनना तो अपने आप बन के जाएगा। तो आज वो सारी चीजें हमने समाप्त कर दी। हमने कहा जो गरीब आदमी का राइट है, उसका राइट उसको उसके घर पे मिलेगा। जिले में जितने भी गांव हैं लगभग वो सारे हमने पूरे कर लिए। कुछ गांव रह रहे उनमें भी प्रोग्राम चल रहे हमारे। हमने सारे गांव, पूरे देश में सारे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही और हमारे ज़िले में भी लगभग सभी गांव में पहुंच गई। क्योंकि सटौरा हमारा बड़ा एरिया है, उसमें थोड़ा सा काम रह रहा, तो वो भी पूरा हो जाएगा जल्दी। तो उनमें सारे जगह अभी हमने शहर में रख रखी है। हर वार्ड में हमने एक प्रोग्राम रखा है और आज ये वार्ड नंबर 3 जो है, वार्ड नंबर 4 जो है, इसमें आज का कार्यक्रम था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। मुख्य उद्देश्य है विकसित भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। तो उसके बारे में हमने लोगों के सामने बातचीत भी रखी कि किस प्रकार का जनता का सहयोग चाहिए और किस प्रकार का सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करे और जनता अपना सहयोग दे और हमने इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार ने जिस प्रकार से सारी योजनाएं ऑनलाइन शुरू कर दी और सुविधाएं लोगों को घर बैठे अपने आप मिलती हैं। ठीक है, शुरुआत उसकी अभी रही तो थोड़ा लोगों को उसकी जानकारी मिलती जा रही और अभी उन्हें देखा कि जिस प्रकार से BPL कार्ड है उनके अपने आप बन के घर आए, चाहे उनकी पेंशन है वो अपने आप बन के घर रही, आयुष्मान है तो उनका बन का अपने आप घर रहा। ऐसे ही उनकी जो और समस्याएं भी थी वो भी साथ के साथ यहाँ जिस प्रकार से समाधान उनका होया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो विश्वास एक कायम होता जा रहा। ठीक है कि जो कोई नई चीज़ शुरू करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, तो अब जनता का विश्वास हो रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि किसी को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने काम अपने घर बैठे भी चेक कर सकेगा कि कब तक उसका काम हो जाएगा। क्या हमें लोगों ने फायदा उठाया। कल भी जब जहाँ हमने प्रोग्राम किए, कहीं मतलब 30 लोगों की पेंशन बनी, कहीं 40 लोगों की पेंशन बनी, कहीं 15 लोगों की पेंशन बनी, ऐसे ही उनके आयुष्मान कार्ड बने, ऐसे ही और दूसरी सुविधाएं भी जो उनकी थी, चाहे मकान की सुविधा थी, वो सारी सुविधा उनको यहाँ लगभग हर प्रोग्राम में 50 लोग ऐसे होते हैं, 50 से भी ज़्यादा लोग ऐसे जिनका उसी टाइम उनकी समस्या का समाधान होता है और 50 से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो वेरीफाइड हो जाते हैं, जिनका थोड़े दिनों के बाद उनकी समस्या का समाधान होता है। तो वो जिनके ऊपर लिख दिया उन्होंने, क्योंकि ये सिस्टम में डाल दी और सिस्टम में डाल दी, उन्होंने बताया दिया कि 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में आपका नंबर आ जाएगा और उस समस्या का समाधान। सर